सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि CFA और CFP में क्या डिफरेंस है और आपने कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि CFA करूँ या CFP करूँ, क्योंकि दोनों भी फाइनेंस के ही कोर्सेज हैं और दोनों काफ़ी अच्छे कोर्सेज हैं। मतलब अच्छे हैं, लेकिन प्रोबेबली CFA ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड है और ज़्यादा पॉपुलर है और उसके ज़्यादा मतलब जॉब रोल्स हैं, मतलब जो कि फाइनेंस की फील्ड में बहुत पॉपुलर है, इसलिए उसके बहुत सारे जॉब रोल्स हैं और उसमें सब्जेक्ट भी काफ़ी कवर होते हैं। अगर आपको CFP करना है तो आपको ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पर्सनल फाइनेंस में जाना है या नहीं, क्योंकि CFP में सबसे ज़्यादा वेटेज पर्सनल फाइनेंस पे दिया जाता है। उसमें आपको हर किसी एसेट क्लास के बारे में डिटेल में बताया नहीं जाएगा, जैसे CFA में बताया जाता है। CFA में टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं और उसमें आपको बहुत होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है हर सब्जेक्ट की। वैसे CFP में बस 3 मॉड्यूल्स होते हैं और एक फाइनल एग्ज़ाम होता है। उन 3 मॉड्यूल्स में भी आपको बहुत ऊपर लेवल की अंडरस्टैंडिंग मिलती है, इक्विटी के बारे में, डेट के बारे में और रिटायरमेंट के जो कुछ भी एसेट क्लासेस होते हैं, जैसे NPS, EPF, PPF, इसके बारे में आइडिया मिल जाता है आपको। तो अगर आपको पर्सनल फाइनेंस में ही जाना है तो CFP इज़ द बेस्ट चॉइस यू कैन मेक। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप CFA लेवल 1 भी ट्राई करो, क्योंकि अगर आप CFA लेवल 1 करोगे तो आपको CFP का बहुत अच्छे से आइडिया आ जाएगा। उसमें जो कुछ आपका इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वाला मॉड्यूल है वो आपको बहुत ईज़ी जाएगा, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली CFP का जो इन्वेस्टमेंट प्लानिंग का मॉड्यूल दिया वो मुझे बहुत ईज़ी गया कंपैरेटिवली जो मेरे साथ CFP का वो एग्ज़ाम दे रहे थे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी CFA लेवल 1 क्लियर किया है और मुझे पता है कि इक्विटी में कैसा होता है, इक्विटी वैल्यूएशन वगैरह कैसे होते हैं, उसके बाद डेट में कैसा होता है, उसके बाद डेरिवेटिव्स कैसा होता है और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो कि CFP का एक मॉड्यूल है, उसमें ये सब बहुत ऊपर से कवर होता है और एग्ज़ाम भी उसका बहुत ईजी होता है कंपेयर टू CFA। तो मैंने करियर के हिसाब से आपको बता दिया। अगर आपको पर्सनल फाइनेंस में ही जाना है, मतलब आपको MFD बनना है या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र बनना है या फिर फाइनेंशियल प्लानर बनना है, तो CFP इज़ द बेस्ट चॉइस। लेकिन अगर आपको इक्विटी रिसर्च में जाना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है या फिर आपको ग्लोबली दूसरे कंट्रीज़ में काम करना है, तो CFA इज़ द बेस्ट चॉइस यू कैन मेक, क्योंकि CFA में 3 लेवल्स होते हैं। तीनों लेवल्स में फर्स्ट लेवल में आपको फाउंडेशन बनाया जाता है आपका लेवल 1 में, लेवल 2 में आपको डेप्थ में ले जाया जाता है और लेवल 3 में आपका इम्प्लीमेंटेशन चेक किया जाता है कि आपने जो कुछ सीखा है वो आप कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। लेकिन CFP में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब लास्ट के एग्ज़ाम में आपका इम्प्लीमेंटेशन चेक किया जाता है, लेकिन वो इतना डेप्थ में नहीं होता। जैसे आपके जो 3 मॉड्यूल्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट, और यही मोस्टली 3 मॉड्यूल्स होते हैं और फाइनल एग्ज़ाम में इन्हीं 3 मॉड्यूल्स को कंबाइन करके आपको एक क्लाइंट का सिचुएशन दिया जाता है। वहाँ पे आपको एक फाइनेंशियल प्लान बनाना होता है और उसके ऊपर आपको मार्किंग मिलती है। तो अगर आपके पास टाइम कम है, आपको अच्छा फाइनेंशियल कोर्स करना है, जॉब के लिए करना है, तो आप CFP के पास देख सकते हो, क्योंकि CFP 1 साल में कंप्लीट हो जाता है। मैं तो प्रोबेबली सोच रहा हूँ कि 6 to 8 मंथ्स में मेरा खुद का कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप धीरे भी करोगे तो मैक्स 1.5 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा आपका CFP। उसके कंपैरिजन में आपको CFA करना है तो आपको मिनिमम 3 इयर्स तो कैसे भी आपके जाएंगे। अगर आप बहुत जल्दी करोगे तो मिनिमम 2 इयर्स में हो जाएगा। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि जल्दी नहीं करना चाहिए, आप आराम से करो, तो आपका 3 इयर्स में CFA हो जाएगा। और अगर आपको पर्सनल फाइनेंस में भी इंटरेस्ट है, आपको इक्विटी रिसर्च में भी इंटरेस्ट है, तो आप दोनों भी कोर्सेज परस्यू कर सकते हो। जैसे मुझे इक्विटी में इतना इंटरेस्ट है लेकिन इतना भी नहीं है, तो मैं पहले पर्सनल फाइनेंस में जाऊँगा। मुझे पर्सनल फाइनेंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, इसमें इंश्योरेंस के बारे में सीखना और लोगों को एजुकेट करना बहुत पसंद है। तो मैं पहले CFP कंप्लीट करूँगा और मेरा ऑलरेडी लेवल 1 CFA हो चुका है, तो मैं CFP के बाद लेवल 2, लेवल 3 कंप्लीट करूँगा और उससे मेरा एम्प्लॉयबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 कोर्सेज कर लिए होंगे ऑलरेडी, जो कि बहुत अच्छे पॉपुलर कोर्सेज हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दोनों कोर्सेज, मैंने NISM के भी काफ़ी कोर्सेज किए हैं, जैसे इक्विटी डेरिवेटिव्स, रिसर्च एनालिस्ट और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपको स्टार्ट ही करना है तो आप NISM के एग्ज़ाम से स्टार्ट करो, फिर CFA लेवल 1 दो, फिर CFP ट्राई करो, CFP के मॉड्यूल्स के एग्ज़ाम्स दो। तो आप ऐसे दोनों कोर्सेज साथ में कर सकते हो। लेकिन CFP अगर आपको करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पर्सनल फाइनेंस में इंटरेस्ट है या नहीं,
क्योंकि CFP इज़ ओनली डेडिकेटेड टू पर्सनल फाइनेंस। आपको पर्सनल फाइनेंस के अलावा वहाँ पे कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। पर्सनल फाइनेंस में क्या इंक्लूडेड होता है, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, पेंशन प्लानिंग, फिर एजुकेशनल प्लानिंग, और ये सभी मतलब क्लाइंट के रिलेटेड ही बहुत सारा होता है CFP में। जैसे CFA में बहुत कुछ होता है, जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में मर्जर और एक्विजिशन होता है, इक्विटी रिसर्च में स्टॉक एनालिसिस होता है, फिक्स इनकम में बॉन्ड एनालिसिस होता है। तो ये सब CFP में बिल्कुल नहीं है। अगर आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इंटरेस्ट किस फील्ड में है। आपको रिसर्च करना बहुत पसंद है तो CFP में आपको कुछ भी रिसर्च करने के लिए नहीं मिलेगा। आपको CFA में ही सब कुछ रिसर्च करने के लिए मिलेगा। CFP में रिसर्च करने जैसा कुछ भी नहीं है। आपको बस फाइनेंशियल प्लान, क्लाइंट के रिक्वायरमेंट समझने होते हैं, उनके लिए फाइनेंशियल प्लान बनाना होता है, उनको एजुकेट करना होता है। CFP में बस इतना ही होता है। और CFA इज़ अ वेरी वाइड करियर प्रॉस्पेक्ट। आप किसी भी फील्ड में जा सकते हो CFA करने के बाद, जो कि CFP करने के बाद नहीं जा सकते। और डिफ़िकल्टी लेवल की बात करूँ तो CFP इज़ लाइक मॉडरेट और CFA इज़ डिफ़िकल्ट। जैसे मैंने लेवल 1 के लिए जितनी पढ़ाई की है, अगर मैं CFP के लिए करूँगा तो मेरा पूरा CFP कंप्लीट हो जाएगा। और CFA थोड़ा मुश्किल है। लेवल 2 और लेवल 3 के लिए मुझे एक्स्ट्रा टाइम्स देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आवर्स डालना पड़ेगा। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी CFP ज़्यादा है, क्योंकि CFP मैंने आपको बताया जैसे 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आपका CFA के लिए 3 साल लगेंगे। और हर CFA के लेवल के लिए आपका अप्रॉक्सीमेट 1.5 लाख रुपीज़ तो चला ही जाएगा। आप कोचिंग ले रहे हो या नहीं ले रहे हो उस पर भी डिपेंड करेगा। आप अर्ली रजिस्टर कर रहे हो, अर्ली बर्ड में कर रहे हो या फिर लेट कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन कंपेरेटिवली टोटल CFP का एग्जामिनेशन आपके CFA के किसी भी एक लेवल जितना ही होता है। मतलब आप CFA कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पे करोगे। तो ये सब आपको मतलब एनालाइज करना चाहिए कि आप कितने पैसे स्पेंड कर सकते हो, आपके पास टाइम कितना है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। क्योंकि बहुत लोग कंपेयर करते हैं CFA वर्सेस CFP, लेकिन ये दोनों कोर्सेज बहुत डिफरेंट है। उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उनके कवरेज के हिसाब से कौन से सब्जेक्ट्स कवर करते हैं। वैसे CFP में भी एथिक्स है, लेकिन जो एथिक्स CFA में है उसके कंपैरिजन में CFP का एथिक्स कुछ भी नहीं है। आपको बहुत मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं, बहुत लाइक ऑब्वियस क्वेश्चन आते हैं, वैसे CFA में नहीं आते। और CFP में जो इक्विटी सिखाया जाता है वो बहुत ही बेसिक लेवल का होता है, और जो CFA में सिखाया जाता है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअली इंटरेस्ट कहाँ पर है, क्योंकि मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ कि आपको इंटरेस्ट कहाँ पे, वो पता होना चाहिए। अगर आपको आपका इंटरेस्ट ही पता नहीं तो आप कोई भी कोर्स करो तो आपको उससे बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आप बाद में आपको लगेगा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है एंड सो ऑन। सो करियर प्रॉस्पेक्ट में आपको बताऊँ कि CFA के बाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन CFP के बाद लिमिटेड है। आप CFP के बाद एक MFD बन सकते हो, या फिर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र बन सकते हो, एक सेबी के साथ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होता है वो बन सकते हो, या फिर आप एक क्या बोलते हैं फैमिली के अंडर मतलब एक डेडिकेटेड फैमिली के फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हो। लेकिन CFA करने के बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, CFA के बाद बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए खुल जाते हैं। अगर आपको ब्रॉड प्रॉस्पेक्ट चाहिए आपके करियर में तो आप CFA के साथ जाओ। अगर आप लिमिटेड प्रॉस्पेक्ट जाना चाहते हो पर्सनल फाइनेंस के रिलेटेड तो आप CFP में जाओ। मैं आपको अगर आइडिया दूँ कि CFP में क्या काम आपको करना पड़ेगा, तो अगर आप यूट्यूब पे अंकुर वारिक के जो वीडियोस देखते हो कि वो फाइनेंशियल प्लान बताते हैं कि आपने कैसा अपना लोन पे आउट करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कैसा करना चाहिए, CFP के बाद आप ऑलमोस्ट वैसा ही काम करोगे। लेकिन आपको उसके लिए पैसे भी मिलेंगे अच्छे खासे, जो कुछ भी लाइक मोस्टली AUM का 1% जो कुछ होता है। अगर आप 100 करोड़ मैनेज कर रहे हो तो आपको ईयरली 1 CR मिल सकता है। तो दिस इज़ हाउ मोस्टली CFP का पे आउट होता है। CFP के आपको जॉब्स भी काफ़ी मिल सकते हैं। अगर आप किसी MFD फर्म के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको सैलरी अच्छी खासी मिल सकती है। सैलरी आपकी CFA में ही ज़्यादा होगी, क्योंकि CFA का स्कोप बहुत ज़्यादा है और आप बहुत सारा काम कर सकते हो वहाँ पे। CFP में आपको कम सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे आप खुद का शायद फर्म चालू करो तो वहाँ पे आपका इनकम बढ़ सकता है। तो यही कुछ मुझे आपको बताना था। मैंने अभी CFP का एक एग्ज़ाम दिया रिसेंटली, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग वाला।
वो भी मैंने क्लियर कर लिया। मुझे वहाँ पे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी क्योंकि मैंने ऑलरेडी CFA लेवल 1 क्लियर कर लिया था। तो वहाँ का जो नॉलेज मुझे मिला तो इट वाज़ वेरी यूज़फुल फॉर माई CFP एग्ज़ाम। तो मैंने रिसेंटली वो क्लियर किया है, वो भी मैं आपको बताना चाहता था, तो इस वीडियो के मीडियम से मैंने बता दिया। और मैं आगे के 3 एग्ज़ाम्स में भी अपकमिंग 6 मंथ्स में कंप्लीट कर लूँगा और उसके बाद मेरी CFA की जर्नी भी साथ में स्टार्ट कर दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ तो CFA थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है मुझे मैनेज करना, तो मैं अभी CFP परस्यू कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसे ही और वीडियोज़ चाहिए कि CFA या CFP का कंपैरिज़न जैसे मैंने किया, तो आपको डेडिकेटेड CFP पे कोई वीडियो चाहिए या फिर CFA पे कोई वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताना। और अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज़ एडवाइस चाहिए किसी चीज़ के लिए तो मैंने नीचे गूगल फॉर्म दिया है, वो आप भर सकते हो, वहाँ से आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। सो दैट वाज़ ऑल फॉर दिस वीडियो and please like the video, subscribe to my channel and keep watching. Bye bye. See you in the next video. Bye.